अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं एक ऐसा मीठा जिसके बगैर हमारी सर्दियाँ अधूरी। सर्दियाँ हों और गाजर का हलवा ना बने, ये हो ही नहीं सकता। मैं आपको आज बहुत ही आसान तरीके से गाजर का परफेक्ट हलवा तैयार करने का तरीका बताऊंगी। इसके लिए आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। मैंने 2 किलो गाजरें ली, इनको छील कर मैंने कद्दूकश कर लिया। अब एक कढ़ाई लें और सारी गाजरें उसमें डाल दें। गाजरों को आपने छील कर धोना है, कद्दूकश करने के बाद नहीं धोना। गाजरों को कढ़ाई में डालने के बाद आपने आग बिल्कुल स्लो रखनी है। स्लो आंच पर आपने 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है ताकि गाजर अपना पानी छोड़ दें। जब गाजर पानी छोड़ दे तो आपने आंच को मीडियम कर देना है और गाजर का सारा पानी खुश्क कर लेना है। अगर आप स्लो आग पर पानी खुश्क करेंगे गाजरों का तो गाजर का कलर चेंज हो जाएगा और हमारे हलवे का कलर भी परफेक्ट तैयार नहीं होगा। इसलिए आपने हाई टू मीडियम फ्लेम पर ये पानी खुश्क करना है। जब पानी खुश्क हो जाए तो आपने 2 लीटर दूध ऐड कर देना। मैंने 2 किलो गाजरें ली और 2 किलो दूध लिया। आपने भी इतना ही दूध लेना है। अगर आप 1 किलो गाजर लेते हैं तो फिर आपने दूध भी 1 किलो ही लेना है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने दूध क्यों इतना कम लिया। गाजर का हलवा रेसिपी में दूध कम ही जाता है। हम गाजर का हलवा बना रहे हैं, गजरेला नहीं। गजरेला रेसिपी जरा डिफरेंट होती है, वो भी मैं आपके साथ जल्द शेयर करूंगी। दूध डालने के बाद आपने आग को मीडियम ही रखना है और चम्मच चलाते हुए पकाना है। इतना पकाना है कि दूध को बॉयल आ जाए। इस टाइम पर आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इस टाइम पर आपने चम्मच मुसलसल हिलाती रहना है ताकि दूध नीचे से लग न जाए। जब दूध को बॉयल आ जाए तो आपने आंच बिल्कुल हल्की कर देनी है और गाजर को 15 से 20 मिनट के लिए ऊपर से कवर करके पकाना है ताकि गाजर अच्छे से गल जाए। आंच आपने इतनी रखनी है कि दूध अंदर ही अंदर बॉयल होता रहे, जैसे कि आप देख सकते हैं। ढक कर पकाते हुए भी आपने वक्फे वक्फे से चम्मच हिलाते रहना है। अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल टेस्टी बाय अस्मा को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है और इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। 20 मिनट के बाद आपने इसमें 1 चम्मच भर के घी डालना। आप ये ना समझे कि बस यही घी जाएगा, आगे चल के इसमें मजीद और घी डालूंगी। अगर आपके पास देसी घी है तो आप देसी घी डाल दें, नहीं है तो आपके पास जो घी मौजूद है आप वो डाल सकते हैं, तेल नहीं डालना। घी डालने के बाद आपने 1.5 कप इसमें चीनी ऐड करनी है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। इस टाइम पर आप आंच मीडियम कर दें। अब ढक्कन भी हटा दें और चम्मच चलाते हुए पकाएं। अब आपने इतना पकाना है कि दूध खुश्क हो जाए। अब आपने इसमें 1 कप घी डालना है। अब इस घी के साथ आपने हलवे को अच्छी तरह पकाना है और सारा दूध खुश्क कर लेना है। 10 से 15 मिनट के अंदर हमारा दूध सारा खुश्क हो गया। आप देख रहे हैं कि दूध खुश्क होने के बाद हमारे हलवे का कलर कितना प्यारा आया है। अक्सर हलवा बनाए तो गाजर का कलर ब्लैक हो जाता है और हमारा हलवा दिखने में भी बहुत अजीब लगता है। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से हलवा बनाएंगे और मेरे टिप्स को फॉलो करेंगे तो कभी भी आपकी गाजरों का कलर खराब नहीं होगा। अब आपने गाजर के हलवे की अच्छी तरह बुनाई करनी है। जब हलवा घी छोड़ दे तो इसमें 1 कप खोया डाल दें। ये खोया मैंने खुद घर पर तैयार किया है। खोया बनाने की वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आप भी बहुत कम दूध से ज्यादा खोया घर पर तैयार करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर मौजूद वीडियो देखकर बना सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से मेरी वीडियो देख सकते हैं। खोया डाल के हमने हलवे को पकाना नहीं है, बस खोया मिक्स करना है। जब खोया मिक्स हो जाए तो 2 अंडे लें, उनको अच्छी तरह फेंट लें और हलवे में शामिल कर दें। मुसलसल चम्मच चलाते हुए अंडों को पकाएं। और एक बात, अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप खोए के बगैर भी हलवा परफेक्ट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जो दूध हमने गाजरों में ऐड किया था वो भी तो खुश्क होकर खोया ही बन गया। इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि खोया नहीं है तो हलवा नहीं बन सकता। अंडे डालने के बाद आपने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह पकाना है हलवे को, ताकि अंडों का कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी तरह पक जाए। अगर आप चाहें तो पहले अंडे डालकर पका लें और उसके बाद भी खोया डाल सकते हैं। मैं अंडे डालना पहले भूल गई थी, इसलिए मैंने बाद में डाले। अगर आप अंडे पहले डालें और खोया बाद में तो फिर खोया डालने के बाद सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं। अंडे डालने के बाद मैंने हलवे को अच्छी तरह पका लिया है। आप देख सकते हैं कि हलवे ने घी छोड़ दिया और हलवा बिल्कुल तैयार है। इस टाइम अगर आप चाहें तो आप इसमें खुश्क मेवे भी डाल सकते हैं। अब हमारा हलवा तैयार है, इसको डिश आउट करते हैं। मैंने हलवे को डिश में निकाल लिया है और खोए की मदद से गार्निश कर ले। अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल टेस्टी बाय अस्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।